गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। 1 अप्रैल 13 कोई रेयन लिमिटेड है 2009% डिवेंचर 100 ईच इशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 2000 डिवेंचर 100 ईच है आपका, तो 2 लाख रुपया, 10% डिस्काउंट हो गया 20,000। तो डिवेंचर इशू करने से 180 आएगा और 20,000 डिस्काउंट में दे देंगे। रिडीमेबल एट पार ऑन 31 मार्च 17 को इसको रिडीम किया जाएगा एट पार। इशू आज फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा इशू हमारा बिक गया है, सब्सक्राइब्ड हो गया है। To meet the provision of Company Act 13, the Board of Directors decided to transfer 30,000 to debenture redemption reserve on 31st March 14 and balance on 15. Okay? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुआ, 2 लाख रुपया का डिवेंचर हुआ। तो एज पर कंपनी एक्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, तो 2 लाख का 25% 50,000, 50,000 डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी 30,000, अब बोला है बैलेंस ऑन 31 मार्च 15, तो बैलेंस हो जाएगा आपका 20,000। तो 50,000 डीआरआर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हो गया। 1 अप्रैल 16 में कंपनी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कर देगा। दूसरा क्लॉज है कि जितना डिवेंचर आप रिडीम करना चाहते हो उसका फेस वैल्यू का 15% बिफोर 11 मंथ, दैट इज इन सेम ईयर, 11 महीना पहले, दैट इज अप्रैल में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना होगा। तो 2 लाख का रिडेम्पशन करेंगे तो 2 लाख का 15% 30,000 रिडीम करने इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। तो इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन अप्रैल महीना में इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। 15% ऑफ डिवेंचर रिडीम इन्वेस्टमेंट के टाइम में उसको इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे रिडेम्पशन के वक्त। द डिवेंचर वेयर इन कैश, देखिए इन्वेस्टमेंट वेयर इन कैश, इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया, डिवेंचर रिडीम हो गया। कंपनी अपना लॉसेस को संग संग राइट ऑफ कर देता है। जर्नल एंट्री करना है इशू का, रिडेम्पशन का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को इग्नोर करना है। तो डीआरआर और डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। जितना रुपया का डिवेंचर इशू किया जाता है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड, उसका 25% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 2 लाख का डिवेंचर है, 25% 50,000 करना होगा। 30 किया, अगले साल 20 कर देंगे। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन 15% ऑफ अमाउंट रिडीम्ड का इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा अप्रैल मंथ में। यहाँ देखिए अप्रैल में परचेज किया है, 2 लाख का है, तो 15% 30,000 और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेच देना होगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 1 अप्रैल 13 को डिवेंचर इशू होगा, 10% डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2,000 डिवेंचर इशू होगा, 10% डिस्काउंट देने के बाद 180 मिलेगा। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो सबसे पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। अब इन लोग को डिवेंचर दिया जाएगा डिस्काउंट पे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 180, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट वो आपका 20,000 टू 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर 2 लाख।
being allotment of 2009% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%। ये जो डिस्काउंट है हम लोग के लिए लॉस है, तो इस लॉस को हम लोग इन द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो 31 मार्च 15 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट 20,000 being डिस्काउंट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये हो गया टॉपिक आपका इशू ऑफ डिवेंचर। हम लोग डिवेंचर इशू किए, 2 लाख का डिवेंचर 10% डिस्काउंट 20,000, 1,80,000 रिसीव किए और उसको 2 लाख का डिवेंचर अलॉट कर दिए। ये जो 20,000 डिस्काउंट था हम लोग का लॉस है, कैपिटल लॉस है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ रिडेम्पशन का क्लॉज अप्लाई होगा। 2 लाख डिवेंचर का 25% 50,000 रुपया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। फर्स्ट टाइम 31 मार्च 14 को वो 30,000 किया और बैलेंस 15 को करेगा। यहाँ डेट गलत है, ये 31 मार्च 14 होगा। अब आते हैं 31 मार्च 14 को 30,000 रुपया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। 31 मार्च 14 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बोला हुआ है 30 करेगा। ठीक है, नरेशन देते हैं बिंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 50,000 ट्रांसफर करना है, 25% ऑफ 2 लाख, वो 30,000 ट्रांसफर किया है। बैलेंस अगले ईयर में ट्रांसफर होगा, सेम एंट्री। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 20,000 ट्रांसफर करेंगे तो कंपनी एक्ट का नॉर्म्स फुलफिल हो जाएगा, 50,000 हो गया। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू DRR। तो जितना का डिवेंचर होता है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर का 25%, तो 2 लाख का डिवेंचर है तो उसका 25% 50,000 DRR में होना चाहिए। फर्स्ट ईयर 30,000 ट्रांसफर किया और सेकेंड ईयर 20,000 ट्रांसफर किया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को परचेज करना होगा। इन्वेस्टमेंट का रूल है 15%, तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। बोला है 1 अप्रैल को परचेज किया गया, तो 1 अप्रैल 16 डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15%, 2 लाख का 30,000 इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया। ठीक है, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 15% of face value of debenture redeem।
जितना का डिवेंचर रिडीम होगा उसका 15%, दैट इज 2 लाख का 15%, 30,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। तो रिडेम्पशन का डेट है 31 मार्च 17। अब ये इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। परचेज का उल्टा एंट्री कर देंगे, सेल हो जाएगा 30,000। बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, तो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं। तो डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए पहले ड्यू करना पड़ेगा, उसके बाद पे कर देंगे। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, रिडेम्पशन एट पार है इसलिए 2 लाख का 2 लाख। Being amount due on redemption of 9% debenture of ₹100 each at par। तो यहाँ हम लोग डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू कर दिए। तो ड्यू कर दिए तो एंट्री हो गया डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। अब चलिए इसको पे कर देते हैं, सेम डेट। अब इसको पे कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 लाख रुपया इसको पे कर देंगे, ड्यू किए थे डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, अ होल्डर टू बैंक। बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लास्ट एंट्री, जितना डिवेंचर रिजर्व क्रिएट किए थे अब उसको जनरल लीजर में ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 50,000 हो गया था। बीइंग DRR ट्रांसफर्ड आफ्टर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के बाद DRR को ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल लीजर में। ओके, यहां आके कंप्लीट हुआ। आप एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले डिवेंचर इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे, 2 लाख का डिवेंचर, 10% डिस्काउंट 20,000, तो 180 रिसीव हुआ, उसको डिवेंचर अलॉट कर दिए, डिस्काउंट को PL में ट्रांसफर कर दिए। DRR में 25% ऑफ डिवेंचर दैट इज 50,000 ट्रांसफर करना है। फर्स्ट टाइम बोला था वो 30,000 ट्रांसफर कीजिए और बैलेंस उसके बाद ईयर में, तो 30,000 ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद ईयर में 20,000। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन 15% ऑफ रिडेम्पशन का इन्वेस्टमेंट परचेज करना पड़ता है। तो पहले परचेज करते हैं फिर उसको सेल कर देते हैं। डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू कर दिए, पे किए और डिवेंचर रिडेम्पशन हो गया तो DRR को जनरल लीजर में ट्रांसफर कर दिए। ओके, आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। यहां देख लो 2000 डिवेंचर 100 ईच इशू किया गया, 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार बोला हुआ है। क्लियर। इसके बाद यहां देखिए लिख रहा है कि प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 13 के हिसाब से डायरेक्टर 30,000 रुपया DRR में ट्रांसफर करेगा, अब बैलेंस उसके बाद वाला ईयर। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्ट के हिसाब से 25% ट्रांसफर होता है, 50,000, 30 बोला, लास्ट में 20 कर देंगे। 1 अप्रैल 16 को कंपनी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट खरीदा और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बेच कर डिवेंचर रिडीम कर दिया। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।